सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम्स कैसा गया, और इसके साथ साथ तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इन योर इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो, तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है हिस्ट्री सिविक्स का, और यहाँ पर तुम्हारा HCG पेपर 1 दैट इज हिस्ट्री सिविक्स। अब ये हिस्ट्री सिविक्स के लिए तुम्हें एक दिन का गैप मिला, यू आर गेटिंग 1 डे गैप, 1 डे गैप फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। तो अब ये जो 1 डे है, ये 1 डे के अंदर तुम्हें पूरा हिस्ट्री एंड सिविक्स, पूरा जो लेटेस्ट सिलेबस के अंदर जो जो चैप्टर्स आ रहा है फॉर योर सेमेस्टर 2, उसे कैसे कंप्लीट करना है इन 1 सिंगल डे, उसको लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली दिस स्ट्रैटेजी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हारा जो कि सिलेबस है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द सिलेबस। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेबस, जिन लोगों को सिलेबस ठीक से नहीं पता, बिकॉज यहाँ पर चैप्टर्स रिड्यूस नहीं हुआ है, रादर यहाँ पर सारे चैप्टर्स से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रिड्यूस हो गया है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ठीक से सिलेबस भी नहीं पता, प्लस इसके साथ साथ तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है ये बहुत ही वास्ट है। तो देखो, इसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो मैंने अराउंड 1 वीक पहले तुम्हारे लिए 2 ई बुक्स लॉन्च किया था, वन इज़ ऑफ हिस्ट्री सिविक्स एंड द अदर वन इज़ ऑफ केमिस्ट्री, बोथ फॉर ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर सबसे पहले इस पर्टिकुलर ई बुक को मैंने इसीलिए बनाया है कि एंड टाइम में अभी तुम्हें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एंड टाइम में अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बुक से ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में पढ़ो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड है विद सॉल्यूशंस। सो यहाँ पर सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड है, तो तुम्हें इधर उधर सॉल्यूशन सर्च नहीं करना पड़ेगा, यू विल सेव योर टाइम। और जो भी सॉल्यूशंस है दोज आर ऑल रेलिवेंट सॉल्यूशंस, और अगर तुम वो सॉल्यूशंस एग्जाम्स में उस टाइप का क्वेश्चंस आता है, अगर तुम वैसा सॉल्यूशंस लिखोगे जो कि इस पर्टिकुलर बुक के अंदर प्रोवाइडेड है, सो यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हो तुम, इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर ICSE सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड, कोई भी ऐसा टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ओनली उस टाइप का क्वेश्चंस, उस लेवल का क्वेश्चंस इंक्लूडेड है दैट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा जो कि सेक्शन B रहता है, पार्ट B, पार्ट C, यहाँ से तुम्हें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी एक मिलेगा। तो यहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सजेशंस इंक्लूडेड है कि कहाँ कहाँ से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी ई बुक अवेलेबल है। द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर हिस्ट्री सिविक्स इज 35 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ ICSE केमिस्ट्री ई बुक इज 38 रुपीज़। एंड यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो तुम दोनों बाई कर सकते हो। अब तुम्हें कैसे बाई करना है, लेट मी टेल यू द स्टेप्स। तो देखो, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें वहाँ पर जाकर मुझे DM करना है एंड यू हैव टू राइट आई वॉन्ट टू बाई और आई वॉन्ट टू परचेज ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड केमिस्ट्री ई बुक। देखो, वहाँ पर बहुत सारा अभी DMs हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा अभी एग्जाम्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को DM कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग एल्स, जस्ट DM मी विथ आई वॉन्ट टू परचेज ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक एंड ICSE केमिस्ट्री ई बुक। तो अगर तुम इस बुक से पूरा प्रिपरेशंस अच्छे तरीके से कर लेते हो फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स और फॉर योर केमिस्ट्री, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर 30+ ईजिली स्कोर कर सकते हो। और अगर तुमने थोड़ा एफर्ट देके अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़ लिया जो कि इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर इंक्लूडेड है, डेफिनेटली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन योर ICSE बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर हिस्ट्री सिविक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर यू हैव टू यूज योर ब्रेन ऑल्सो, बिकॉज अ सिंगल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज, मल्टीपल वेज में एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड यू नीड टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस केयरफुली। अब यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स के लिए और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू सॉल्व द ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर। तो जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, मैंने ऑलरेडी इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उस पर्टिकुलर वीडियो का जिसमें कि हमने पूरा सॉल्यूशंस डिस्कस किया है फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर लेना है। देखो, सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट द क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस दैट विल बी सिमिलर। तो स्पेसिमेन पेपर का जो पैटर्न है यही फॉलो होने वाला है। पैटर्न इज
इन सच अ वे कि तुम्हारा 10 MCQs आएगा और बाकी तुम्हारा सिविक्स से क्वेश्चन करना पड़ेगा और हिस्ट्री सिविक्स से क्वेश्चंस करना पड़ेगा। सो अब इंपॉर्टेंट है कि एंड टाइम में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली तुम ई बुक्स ले सकते हो। 1500+ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी परचेस्ड, सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो बाई द सेम। एंड यहाँ पर इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट हिस्ट्री सिविक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एग्जाम्स के टाइम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, रीडिंग टाइम में तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम कौन सा वाला चॉइस, जहाँ पर कि चॉइसेस रहेगा, फर्स्ट तो तुम्हारा जो कि MCQs रहेगा उसमें सब कुछ करना है, बट जो तुम्हारा सिविक्स से और हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएगा वहाँ पर तुम्हें ये चूज कर लेना है कि तुम कौन सा वाला अटेम्प्ट करने वाले हो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जबकि राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, रीडिंग टाइम के बाद तुम्हें उसी समय से स्पीड मेंटेन करके चलना है ताकि तुम्हारा जो पेपर है सो दैट यू डोंट लीव आउट एनी क्वेश्चंस। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश 1 में, लिटरेचर में भी तुम लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वर्षा दीदी आई हैव नॉट गॉट टाइम टू कंप्लीट द एंटायर क्वेश्चन पेपर, सारा आंसर्स लिखने का टाइम नहीं मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें हिस्ट्री सिविक्स में तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग ओनली 1.5 आवर और उसके अंदर अगर तुम्हें पूरा पेपर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर अगर सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम्हें इतना लेंदी आंसर्स नहीं लिखना है, सपोज तुम्हें पूरा अच्छे से आता है वो क्वेश्चन का आंसर, तो तुम्हें इतना नहीं लिखना है कि तुम्हें बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शंस है उसको कंप्लीट करने का टाइम ना मिले। सो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड do not waste your time in just writing the solution, just writing the answer of one particular question. इसके साथ साथ यहाँ पर don't leave out any question। अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन हो एग्जाम्स में जो कि तुम्हें हिस्ट्री सिविक्स से नहीं आता है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसका कि आंसर तुम्हें नहीं पता बट you know something related to that particular topic, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इंस्टेड ऑफ लीविंग इट ब्लैंक यू नीड टू राइट समथिंग सो दैट यू गेट एटलीस्ट हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स मिल सकता है। अगर कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें अच्छे से नहीं आता लेकिन तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ आता है, सो डोंट लीव इट ब्लैंक। यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर लिखना है सो दैट द टीचर विल गिव यू एटलीस्ट हाफ मार्क्स। और अगर तुम 3 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट भी लिख देते हो तो 1 मार्क्स यू विल डेफिनेटली गेट। तो प्लीज डो नॉट लीव एनी क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड अगर तुमने सब कुछ प्रिपरेशंस कर लिया बट इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम, सो एक बार राइटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके रखना है। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि उसके वजह से तुम्हारा टाइम चला जाए और फिर तुम दूसरा क्वेश्चंस कंप्लीट ना कर पाओ। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ वन मोर सजेशन कि तुम्हें सुबह जल्दी उठकर हिस्ट्री सिविक्स का प्रिपरेशंस करना है बिकॉज जो क्वेश्चन आंसर्स है यू नीड टू मेमोराइज, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट के लिए मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। और यहाँ पर तुम जो चीज़ अभी 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर रहे हो वो सिमिलर चीज़ अगर तुम उतना, सपोज तुमने 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर किया 20 मिनट्स के अंदर, या फिर से हाफ एन आवर के अंदर तुमने 3 लेंदी क्वेश्चंस प्रिपेयर किया, 3 और 4 लेंदी क्वेश्चंस, सो द सेम थिंग यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग विद इन 15 मिनट्स। सो तुम टाइम सेव करोगे अगर तुम मॉर्निंग के टाइम प्रिपेयर करते हो। सो प्लीज ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर डिस्कस किया कि कैसे तुम्हें सिंगल डे के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ebook will really help you, so definitely you can buy that. Link is there in the description box of Instagram। वहाँ पर जाकर तुम्हें मुझे टेक्स्ट करना है दैट वर्षा दीदी आई वांट टू परचेज ICSE हिस्ट्री सिविक्स ebook और केमिस्ट्री ebook। definitely I'll tell you the steps how you can avail it। So that's all for this video। Keep preparing for your semester 2 board examinations and all the best. Good luck for your history civics board examinations। Thank you।